जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है, ये पेपर में हमेशा कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए आइए आप लोग इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। चलिए पॉइंट डाल के लिखते भी चलिए, ठीक है। सबसे पहले डाल लीजिए अधिवेशन। अधिवेशन, फिर सन, फिर स्थान, फिर उनके अध्यक्ष कौन है, फिर विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक। पहला अधिवेशन पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसकी विशेषताएं क्या थी? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन देखिए, इसका सन क्या है? 1886, ठीक है। 1886। स्थान क्या है? कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886 में हुआ था, ठीक है। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और विशेषताएं क्या थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। दूसरा अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए आइए देखिए उसके आगे तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था? 1887 में। तीसरा अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1887 में। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है? मद्रास, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे तीस, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? विशेषता क्या थी? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तीसरा अधिवेशन पूछ लेगा, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं चौथा चौथा अधिवेशन, ठीक है। चौथा अधिवेशन सन चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 को, ठीक। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है? इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन 1888 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले थे, ठीक है। इसकी विशेषताएं के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज जूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 1888 में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले। और प्रथम जॉर्ज जूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है पूरा अधिवेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद चौथे के बाद आठवां देखिए, जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ, ठीक है। आठवां आठवां देखिए कब हुआ था? 1892। 1892 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये भी इलाहाबाद में हुआ था। आठवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी थे। आठवें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1892 में, ठीक है। उसके बाद आगे नौवां अधिवेशन। कौन सा? नौवां अधिवेशन कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। कहाँ हुआ था? लाहौर। कहाँ हुआ था? नौवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नौवें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ हुआ था? नौवां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए बारहवां बारहवां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। 1896 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। बारहवां अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। बारहवें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है। देखिए बारहवां अधिवेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। बारहवां अधिवेशन देखिए क्या कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। और ये क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, क्या बताएंगे आप? 12वें अधिवेशन में, ठीक। कौन सन में गाया था? 1896 में। कहाँ गया था? गाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले
पहली बार वंदे मातरम इस अधिवेशन में गाया गया, तो क्या बताया गया, 12वें अधिवेशन में। किस सन क्या था, 1896। अगर स्थान पूछ ले कहाँ गया गाया गया, तो क्या बताएंगे, कलकत्ता। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद 21वां, 21वां और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21वां। ठीक है। कब गया 21वां, क्या सन क्या है, 1905। ठीक, 1905। कहाँ, स्थान वाराणसी। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या था, स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक, स्वदेशी आंदोलन के समय 21वां अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और विशेषताएं क्या थी, स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक। उसके बाद 22वां देखिए, 22वां क्या है, 22वां अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में। ठीक, 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे 22वें अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। अगर आपसे पूछ ले पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इस अधिवेशन में किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 22वें अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, 22वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और कब हुआ था, 1906 में हुआ था। ठीक है। 23वां अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, सूरत में। अध्यक्ष कौन थे, राम बिहारी घोष। कौन अध्यक्ष कौन थे, 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, राम बिहारी घोष थे। इसकी विशेषताएं क्या थी, कांग्रेस का विभाजन। 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ हुआ था, 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, राम बिहारी घोष थे। ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 24वां देखिए, कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष को राम बिहारी घोष इसमें भी थे। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक। चलिए उसके बाद देखिए 25वां, 25वां हमारा क्या, 1919। 25वां कब हुआ था, 1919 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, लाहौर में। 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। 25वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए 27वां, जो इम्पोर्टेंट है वही 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 लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है। 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर थे। ठीक। देखिए 27वां बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। 27वें में क्या हुआ था, पहली बार जनगण गाया गया था। 27वें अधिवेशन कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में गाया था। अध्यक्ष कौन थे, बिशन बिशन नारायण धर थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। ठीक है। कब गाया था, 1911 में। पूछ लेगा, 1911 में पहली बार जनगण मन कब गाया गया था 1911 में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन में गाया गया था, 27वें अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। कब कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, विषम नारायण धर थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, 27वां। ठीक, उसके बाद 28वां देखिए, 1912। 28वां 28वां अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर। अध्यक्ष कौन थे, राम आर्यन माधोलकर थी। ठीक है। उसके बाद 32वां देखिए, 32वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 32वां अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसकी विशेषताएं क्या, मुस्लिम लीग से समझौता, कांग्रेस का नरम गरम दल का समझौता। ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए 33वां अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक, इसके इसके अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेषता क्या थी, देखिए 33वें अधिवेशन की विशेषता क्या थी, प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। 33वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये कब हुआ था, 1917 में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। 33वां अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती एनी बेसेंट थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। उसके बाद आगे 35वां 35वां अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में।
कहाँ हुआ था? अमृतसर। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 35वां अधिवेशन 1919 में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। क्या हुआ था? विशेषता क्या थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक। उसके बाद देखिए 36वां अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? नागपुर। अध्यक्ष कौन थे? सी बी राघवाचारी। कौन थे अध्यक्ष? सी बी राघवाचारी। ठीक है। ठीक, देखिए 38वां अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक। इसमें 40वां अधिवेशन देखिए। 40वां कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगांव। अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। इसकी विशेषता क्या थी? पहला ग्रामीण अधिवेशन था। ठीक है। 40वां जो पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 41वां अधिवेशन देखिए कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। विशेषता क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 41वां डिवीजन हमारा कहाँ हुआ था? 1925 में। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। क्या इस विशेषता के लिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक। चलिए 44वां देखिए। 44वां डिवीजन कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ? विशेषता क्या है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। इसमें नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए 45वां डिवीजन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इसमें विशेषता क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ क्या किया था? विशेषता क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी? कहाँ? कौन सा अधिवेशन में की थी? लाहौर के अधिवेशन में। कहा कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 45वां। ठीक है। अब देखिए 46वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? कराची में। ठीक। ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी विशेषता क्या थी? मौलिक अधिकारों की मांग। इसमें क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए 51वां अधिवेशन हमारा क्या कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। 51वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी विशेषता गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है। उसके बाद देखिए 52वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुर में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक। 53वां देखिए। 53वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक। 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। 53वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक। चलिए उसके बाद देखिए 55वां अधिवेशन देखिएगा कब हुआ था? 1946। 55वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है। मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। ठीक। ध्यान रखिएगा। आज़ादी के समय अध्यक्ष। विशेषता क्या थी? आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। इसमें कौन सा अधिवेशन में था? 55वें अधिवेशन। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक। देखिए 56वां अधिवेशन हमारा कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया थे। ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अधिवेशन मैंने अभी तक आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपको हर कंपटीशन पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितने भी अधिवेशन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसके बाद देखिए, नोट डाल के लिखिएगा। ये आप लोग नोट डाल के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, 1923 में हुए दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में अब्दुल कलाम ने अध्यक्षता की। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है। जो 1923 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में जो दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता हुई थी, उसमें सबसे युवा कौन थे? अब्दुल कलाम थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ लेगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे जब दिल्ली कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कौन थे? अब्दुल कलाम। दिल्ली सब ठीक है, दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट, नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, क्या है? नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में क्या जोड़ा गया था? राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा? कानपुर अधिवेशन 1925 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक, कानपुर अधिवेशन 1925 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया? इस्तेमाल किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार हसरत मोहानी, कौन? हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु क्या नहीं हुआ? पारित नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सारे। ठीक है, 1930 में क्या? 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि वो क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, कलकत्ता अधिवेशन 1835 की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष ने की थी। ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन 1835 में हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने की थी। ये क्या थी? प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिवेशन सारे एक एक पॉइंट और ये जो नोट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर मिल जाता, डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।